तमाम तलबा से गुजारिश करता हूँ कि वो पेन और बयाज़ लेकर बैठें ताकि हम शिवाजी महाराज से क़ब्ल का भारत इसके मशक़ी सवालात के जवाबात तहरीर करें। देखिए, इसमें सबसे पहले सवाल है, सवाल नंबर 1, नाम बताइए। आपको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है और उस सवाल का आपको नाम बताना है। सवाल है गोंड वन की रानी, इसका जवाब है रानी दुर्गावती। सवाल नंबर 2 है उदय सिंह का बेटा, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप। सवाल नंबर 3 मुग़लिया हुकूमत के बानी, मुग़लिया हुकूमत के बानी बाबर। सवाल नंबर 1 का चौथा सवाल, बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान, जवाब हसन गंगो। सवाल नंबर 5 गुरु गोविंद सिंह की क़ायम करदा जमात, जवाब खालसा दल। तो ये था सवाल नंबर 1 जिसके 5 सवालात थे और आपको सिर्फ़ एक लफ्ज़ में जो है जवाब देना था, नाम बताना था। सवाल नंबर 2 है ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए, जिसमें पहला सवाल है सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बाबर। अब इस सवाल को अगर हम गौर से देखें तो सवाल में पहले 3 सलातीन के नाम हैं और आखिर में बाबर मुग़लिया हुकूमत के बानी का नाम है, तो इसका जवाब जो है बाबर अलग रहेगा। सवाल नंबर 2 आदिल शाही, निज़ाम शाही, सुल्तान शाही, बरीद शाही। सवाल नंबर 2 में आदिल शाही, निज़ाम शाही और बरीद शाही ये बहमनी सल्तनत के हुक्मरान थे और सुल्तान शाही कोई भी जो है हुक्मरान नहीं है, इसलिए यहाँ पर जवाब में सुल्तान शाही लिखा जाएगा। सवाल नंबर 3 अकबर, हुमायूं, औरंगज़ेब ये जो है मुग़ल हुक्मरान हैं और शेर शाह सूरी ये मुग़ल हुक्मरान नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम शेर शाह सूरी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 2 था, ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ तलाश करके लिखना था, जिसके जवाब हमने यहाँ पर अभी तहरीर किए हैं। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है ज़मानी ख़त को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर 2 सतरें दी हुई हैं, पहली सतर में सन लिखा हुआ है और दूसरी नीचे की सतर में जो है कौन सी हुकूमत का क़याम अमल में आया ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1336 ईस्वी में विजयनगर हुकूमत का क़याम अमल में आया, उसके बाजू की जगह खाली है, वहाँ पर हमको लिखना है 1347 ईस्वी। 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आया। उसके बाद 1509 ईस्वी में कृष्ण देव राय की हुकूमत का क़याम अमल में आया। तीसरी खाली जगह में 1526 ईस्वी लिखना है हमको, क्योंकि 1526 ईस्वी में मुग़लिया हुकूमत का क़याम अमल में आया था। तो ये था सवाल नंबर 3, ज़मानी ख़त को मुकम्मल कीजिए। अब हम सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 अपने अल्फाज में मुख्तसर मालूमात दीजिए, जिसमें पहला है सवाल कृष्ण देव राय। जवाब हम यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे। नंबर 1 1509 में विजयनगर की गद्दी पर बैठने वाले कृष्ण देव राय ने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री के इलाक़ों को फ़तह करके सल्तनत की तोसी की। नंबर 2 बहमनी सुल्तान महमूद शाह की क़ियादत में जमा होने वाली सुल्तानी फ़ौज को शिकस्त दी। नंबर 3 कृष्ण देव राय आलिम थे, उन्होंने तेलुगु ज़बान में सियासी मौजू पर आमुक्त मालियादा नामी किताब लिखी। नंबर 4 इनके दौरे हुकूमत में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर तामीर किए गए। तो ये सवाल नंबर 4 का एक था, मुख्तसर मालूमात लिखिए। कृष्ण देव राय के बारे में हमने अभी मालूमात लिखी। अब नंबर 2 चांद बीबी के बारे में हम मालूमात लिखेंगे। नंबर 1 चांद बीबी अहमदनगर के हसन निज़ाम शाह की बासलाहियत बेटी थी। नंबर 2 1595 ईस्वी में अकबर की मुग़ल फ़ौज ने निज़ाम शाह पर हमला करके अहमदनगर का मुहासिरा कर लिया। नंबर 3 चांद बीबी ने निहायत बहादुरी के साथ क़िले की हिफाजत की। नंबर 4 निज़ाम शाही सरदारों में फूट पड़ गई
और मुखालिफ सरदारों ने चांद बीबी को क़त्ल कर दिया। इस वजह से मुग़ल क़िले को फ़तह कर सके। तो यहाँ पर हमने चांद बीबी के बारे में पढ़ा। अब सवाल नंबर 4 का तीसरा है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में मुख्तसर मालूमात। नंबर 1, राजपूतों के चुंदेल ख़ानदान की दुर्गावती गोंडवन की रानी थी। नंबर 2, उन्होंने उम्दा तरीक़े से हुक्मरानी की। नंबर 3, दुर्गावती ने मुग़लों के साथ तवील अरसे तक जंग की। नंबर 4, शौहर के इंतकाल के बाद दुर्गावती ने अकबर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। तो ये सवाल नंबर 4 का तीसरा था, रानी दुर्गावती, जिसके बारे में हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से क़ब्ल का भारत के मशक़ी सवालात के जवाब तहरीर किए। उम्मीद कि आप